गिद्ध खाकर चाइना सबको गिद्ध भभकी देता है, चिपटी नाक मुलमुलिया आंख से धमकी देता है कि सही ढंग से भारत सरकार इस बार चीन की उल्टी गिनती गिन दो, कि सही ढंग से भारत सरकार इस बार चीन की उल्टी गिनती गिन दो और जूता से पीट कर तिब्बत को चीन से छीन लो। नमस्कार मित्रों, मैं कवि बाला बिहारी अपना एक और नया और दमदार कविता लेकर आया हूं और मेरे इस कविते को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए। जिस समय तिब्बत के शांति प्रिय बौद्धिस्टों पर चाइना ने अचानक से हमला करके हजारों की संख्या में तिब्बतियों का कत्ल किया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया, उस समय दुनिया के सभी देशों का यह दायित्व बनता था कि एकजुट होकर चाइना के इस जुल्म अत्याचार से तिब्बत को मुक्ति दिलावे। लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने चाइना के इस दादागिरी, क्रूरता भरी घृणित कुकृति पर जोरदार निंदा तक नहीं किया। दुनिया के किसी भी देश ने चाइना से इतना भी नहीं पूछा कि इन शांति प्रिय तिब्बतियों का अपराध क्या है। अचानक से हमला करके चाइना ने गाजल मूली की तरह इन निहत्थे बौद्धिस्टों को काटकर दहशत फैलाकर तिब्बत को कब्जा में ले लिया। तिब्बत के धर्मगुरु श्री दलाई लामा को अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी। आज कई दशकों से भारत में निर्वासित जिंदगी जी रहे श्री दलाई लामा के दुख दर्द को किसी ने समझने की कोशिश तक नहीं की है। चाइना द्वारा किए गए कई जघन्य अपराधों में एक बड़ा अपराध यह भी है जो अक्षम्य है। तिब्बती धर्मगुरु श्री दलाई लामा एक असाधारण व्यक्तित्व है। तिब्बत में उनको भगवान का दर्जा प्राप्त है। वैसे महान व्यक्तित्व के साथ चाइना द्वारा किए गए क्रूरतम व्यवहार की सजा तो मिलनी ही चाहिए और भारत सरकार को चाहिए कि तिब्बती धर्मगुरु श्री दलाई लामा से बातचीत करके तिब्बत को भारत में विलीन करने वाले दस्तावेज तैयार करा लेना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा ठोककर चीन से तिब्बत को आजाद कराकर भारत में विलीन कर लेना चाहिए। तिब्बत के लाखों वर्ग किलोमीटर में जमीन भारत की बढ़ती आबादी के हक में तो होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा तिब्बत निवासियों के लिए खुशहाली, गौरवशाली, सुखी और सुकून जिंदगी के लिए बहुत ही बेहतर और सुखद होगा। भारत सरकार को शीघ्र पहल करके 2020 में नया एग्रीमेंट करके तिब्बत को चीन से मुक्ति दिलाने के लिए सार्थक और कठोर कदम उठाना चाहिए। अगर श्री दलाई लामा तिब्बत को भारत में विलीन करने की घोषणा कर दें तो चीन से युद्ध करने में और मजा आएगा और चीन 70% अपनी औकात में आ जाएगा। गौर कीजिए मित्रों कि जल्दी कागज तैयार करो तिब्बत का, भारत में कर दो विलीन, कि जल्दी कागज तैयार करो तिब्बत का, भारत में कर दो विलीन। आंख फाड़ कर देखता रह जाएगा चमगादड़ छाप चीन। गौर कीजिएगा कि इंटरनेशनल गठबंधन तैयार करो मोदी जी, बचाओ सबकी जमीन, कि इंटरनेशनल गठबंधन तैयार करो मोदी जी, बचाओ सबकी जमीन। और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका उदाहरण है चीन। गौर कीजिएगा कि डगमग डोल जाए धरती वीरो तुम ऐसा हुंकार करो, कि डगमग डोल जाए धरती वीरो तुम ऐसा हुंकार करो और बीजिंग तक रक्त की नदी बहे ऐसा भीषण प्रहार करो, कि चीन तेरी हस्ती मिटा देंगे, कि तेरी हस्ती मिटा देंगे चीन, तू बिन पेंदी का प्यादा है, कि चीन तेरी हस्ती मिटा देंगे, तू बिन पेंदी का प्यादा है। अरे तू हमसे क्या टकराएगा, इतिहास उठाकर देख, हमने 5000 पहले समुद्र पर पुल बांधा है, कि दूसरों के लिए हम जीते हैं इसलिए हम सनातन धर्मी कहलाते हैं, कि दूसरों के लिए हम जीते हैं इसलिए हम सनातन धर्मी कहलाते हैं। जुल्मी अत्याचारी को काटकर उसके खून से उसी को नहलाते हैं, कि तेरी करनी से समस्त भारतवासियों का है खून खौल रहा, कि तेरी करनी से समस्त भारतवासियों का है खून खौल रहा, कि देश का एक परिवार चीन के पक्ष में है बोल रहा, कि देश की धैर्यता को बार बार है तौल रहा, कि देश की धैर्यता को बार बार है तौल रहा। चोर चीन को भाई भाई कहना हमें स्वीकार नहीं, कि चोर चीन को भाई भाई कहना हमें स्वीकार नहीं और कुत्ताखोर चाइना को धरती पर रहने का अधिकार नहीं। भाइयों, जूताखोर तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एक नया रचना मैं किया हूं, कुत्ताखोर। तो कुत्ताखोर चाइना में होते हैं और चाइना को सपोर्ट करने वाले जूताखोर इंडिया में होते हैं।
क्या करे, देश के गद्दारों ने सोशल मीडिया को मैनेज कर लिया है, इसलिए फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप मेरे कविता को चलने ही नहीं दे रहे हैं। एक षड्यंत्र के तहत मेरे व्यू को रोका जा रहा है और व्यू को कम किया जा रहा है। शेयर कोई करना चाहता है तो नहीं हो पाता है। गद्दारों ने अपना रूप दिखाते हुए राष्ट्रवादी विचारधारा को दबाने के लिए सोशल मीडिया को खरीद लिया है, इसलिए यूट्यूब, फेसबुक अब भरोसा के लायक नहीं रह गया है। देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो आइए प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां, गौर कीजिए कि गीदड़ खाकर चाइना सबको गीदड़ भभकी देता है, कि गीदड़ खाकर चाइना सबको गीदड़ भभकी देता है, चिपटी नाक मुलमुलिया आंख से धमकी देता है, कि गीदड़ खाकर चाइना सबको गीदड़ भभकी देता है, चिपटी नाक मुलमुलिया आंख से धमकी देता है, कि सही ढंग से भारत सरकार इस बार चीन की उल्टी गिनती गिन दो, कि सही ढंग से भारत सरकार इस बार चीन की उल्टी गिनती गिन दो और जूता से पीटकर तिब्बत को चीन से छीन लो। दोस्तों मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पर सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मित्रों अब आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक दिया गया है, फेसबुक अकाउंट का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग लिंक को ओपन करके मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।